गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अरे मुझे आज का कुछ पता नहीं था कि आज क्लास वगैरह होगी। अभी मुझे पता चला कि आज क्लास है। फिर आज क्या करते हैं? अगर किसी का प्रेजेंटेशन देना है किसी को कि नहीं आज, वरना मैं आज कोई टॉपिक स्टार्ट करूं। किसी का है पेंडिंग प्रेजेंटेशन? एक सेकंड, मैं देख लेता हूँ कोई प्रेजेंटेशन पेंडिंग तो नहीं है। एक सेकंड।
ये चैट बॉक्स में बिल्कुल अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं है, मैं अभी लिंक शेयर कर दूंगा, उधर आप लोग अटेंडेंस दे देना, ठीक है। चैट बॉक्स में देखना मेरे लिए आसान नहीं होता है, लिंक शेयर कर दूंगा अभी। हाँ, तो अभी मुझे जो दिख रहा है पेंडिंग वो रोल नंबर 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90। अच्छा, ये 4-4 का ग्रुप है, तो इसको हम लोग 2-2 का बना देंगे, ठीक है। अभी रहने दो तुम लोग प्रेजेंटेशन देने के लिए, ये तान्या और ये तौहीद, ये सारे लोग 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90 मैं 2-2 का ग्रुप बनाने वाला हूँ, क्योंकि अभी हम लोग के पास सफिशिएंट टाइम है। उस समय इस वजह से मैंने 4-4 का बना दिया था, क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं था, ठीक है। तो इसको मैं वापस फिर से आपको शेड्यूल करके मैं टॉपिक दे के फिर से बताऊंगा। ये करीब 4 ग्रुप बन जाएंगे इसमें, ठीक है। तो सर टॉपिक चेंज हो जाएगी सबकी? हाँ, टॉपिक तो चेंज होगा, जो भी वो तो है। क्योंकि 4 का ग्रुप है, तो यस सर। अभी टाइम तो है हम लोग के पास। अभी मार्च में एग्जाम होगा, तो दिसंबर फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक तक तो क्लासेस चलेंगी ही चलेंगी, वो तो श्योर है। उसके बाद भी चल सकती है, उसके बाद भी वो चलेगी, लेकिन सेकेंड वीक तक तो पक्का है, श्योर है कि जनवरी सेकेंड वीक तक तो क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो मैं बताऊंगा फिर आप लोगों को। तो अभी आज कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं। या तो ऐसा कर सकते हैं, आप लोग अपनी पसंद से कोई टॉपिक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो ग्रुप बन जाएगा, ये 83, 82, 83 ये एक ग्रुप, और 84, 85, ठीक है। 82, 83, 84, 85 का एक ग्रुप बन गया, 87, 88 का एक ग्रुप बन गया, 89, 90, ठीक है। और आप लोग अपनी पसंद का कोई भी टॉपिक अगर देना चाहो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पिछला कोई टॉपिक पिछला हो भी चुका है, आप रिपीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके सर। सर वेटिंग लिस्ट चेक कर लीजिए। अब मैं वेटिंग लिस्ट हटा ही देता हूँ, जल्दी जल्दी में किया। ठीक है, आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें? ट्रैफिक बिल्डिंग, ठीक है, ट्रैफिक बिल्डिंग शुरू करते हैं। शायद मैंने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन ये हो नहीं पाया था, क्लास में स्टार्ट किया था, लेकिन ये पूरा हो नहीं पाया था। मैं लिंक भी शेयर कर रहा हूँ अटेंडेंस के लिए, एक सेकेंड। हाँ, शेयर कर दिया लिंक, इस पे इधर अटेंडेंस दे दिया। हाँ, ट्रैफिक बिल्डिंग, कोई बता सकता है कि ट्रैफिक बिल्डिंग से मतलब क्या है यहाँ पर? अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ, तो यहाँ पे ट्रैफिक बिल्डिंग से मतलब क्या है? थोड़ा बहुत शायद हम लोग ने क्लास में डिस्कस किया हुआ था अबाउट ट्रैफिक बिल्डिंग।
ट्रैफिक बिल्डिंग का किसी को कुछ आइडिया? नाम से ही पता लग रहा है। सर ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को, कस्टमर को इन्वॉल्व करना। नंबर ऑफ सर विजिटर्स नहीं, कन्वर्जन कन्वर्जन रेट सर कन्वर्जन कन्वर्जन रेट बढ़ाना। कन्वर्जन रेट ठीक है, वो भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। कन्वर्जन रेट भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मगर यहाँ पर है कि आपको नंबर ऑफ विजिटर्स, जो आपके वेबसाइट के विजिटर्स है उनको इंक्रीज कर, ठीक है। कन्वर्जन भी ठीक है, वो भी एक आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है ट्रैफिक बिल्डिंग के। सर प्रमोशनल कैंपेन के थ्रू। हाँ, वो तो बहुत सारे, वो तो तरीके तो बहुत है उसको इंक्रीज करने के। जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया गया है, ट्रैफिक इज विजिटर्स ऑफ योर वेबसाइट that are grouped into different segments depending on how they found you, ठीक है। A traffic building strategy is used to draw consumers into store, ठीक है। वो ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी तरीके से आपको विजिटर्स को जो है वो बढ़ाना है। ऑफलाइन मतलब कोई, अगर कोई स्टोर की बात करूं, उधर अगर आपको जो है वॉक इन्स है वो बढ़ाने हैं, ठीक है। या फिर आपका जो भी ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि जो है ई कॉमर्स जो भी वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, उधर उनको विजिटर्स इंक्रीज करना है, तो उसके लिए उनको स्ट्रेटेजी बनानी होती है। वही हम लोग को यहाँ पर देखना है। If you want to maximize visitors to your site and to acquire new customer online, you have to master the full range of online। अभी मेथड भी दोनों तरीके से, मतलब आपको ऑनलाइन मेथड और ऑफलाइन दोनों तरीके से आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। कि अभी आपने देखे होंगे अमेजोन के, फ्लिपकार्ट, इस समय इन्होंने बहुत एक्टिव हो गए होंगे क्योंकि फेस्टिवल टाइम है, इस समय लोग खर्च करते हैं, ठीक है। तो इस समय वो बहुत एक्टिव हो गए। आप न्यूज़पेपर पे देखोगे, टीवी पे देखोगे, जो ऑफलाइन मेथड है उधर भी ऐड इनके आ रहे हैं, और ऑनलाइन में तो जो प्रमोशन कर रहे हैं कर रहे हैं। दोनों तरीके हैं। फुल रेंज ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केटिंग कम्युनिकेशंस टूल्स और डिजिटल मीडिया चैनल्स, दोनों के थ्रू आपको प्रमोशन करना है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करें, ठीक है। तो यहाँ तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरेटिंग ट्रैफिक इज वाइटल टू अचीविंग ई मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। थ्री की एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रैफिक बिल्डिंग इंक्लूड टारगेट, ठीक है। आपका टारगेट पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपका जो ऑब्जेक्टिव गोल वो पता होना चाहिए कि आपको जो भी विजिटर्स चाहिए वो कितने चाहिए, या आपको क्वालिटी विजिटर्स चाहिए, या केवल आपको नंबर्स बढ़ाने हैं, या फिर जो है आपका कन्वर्जन रेट हाई होना चाहिए। वो सारे ऑब्जेक्टिव पहले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, आपको क्या, कहाँ पे किस प्लेटफॉर्म पे आपको विजिटर्स को इंक्रीज करना है, कितने नंबर्स होने चाहिए, कितना इंक्रीज करना है, ठीक है। 25%, 50%, 100% कितना इंक्रीज करना है। तो वो चीज है, टारगेट आपको पहले से पता होना चाहिए। टेक्निक्स, मेथड्स, जैसे अभी मैंने बताया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के मेथड्स हो सकते हैं आपको विजिटर्स को इंक्रीज करने के लिए, जो, ठीक है। दोनों तरह के मेथड हो सकते हैं, तो कौन कौन से मेथड आपके साथ जाओगे वो चीजें आप डिसाइड करते हो। और टाइमिंग, मतलब किस टाइम पे हमको वो स्ट्रेटेजी लगानी है, किस टाइम पे हमको एफर्ट लगाना है। जैसे ये टाइम चल रहा है, बहुत अच्छा टाइम है, फेस्टिवल टाइम है। इस समय आप जितने भी चाहे ई मार्केटर्स हो या जो दूसरे जो भी कोई भी हो, ठीक है, वो इस समय ज्यादा एफर्ट, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस समय लोग खर्च करना चाहते हैं और करते हैं, ठीक है। फेस्टिवल टाइम है तो इस समय लोग खर्च करते हैं, तो इसलिए इस समय सोचते हैं कि भाई इस समय अगर नंबर ऑफ विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे बढ़ेंगे, आपके स्टोर पे बढ़ेंगे, तो आपकी सेल भी बहुत तेजी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो वही टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक सेकंड। हाँ, टारगेट जैसे मैंने बताया, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर ट्रैफिक बिल्डिंग need to be developed before embarking on traffic building campaign. Traffic building objectives are essentially tactics to achieve wider e-marketing objectives. ठीक है, वही चीज जो मैंने बताई। टेक्निक, मेथड्स, ट्रैफिक बिल्डिंग इन्वॉल्व कंबाइनिंग न्यू ऑनलाइन डिजिटल मीडिया चैनल्स एंड ट्रेडिशनल ऑफलाइन, दोनों चीजें, और ऑनलाइन और जो ऑफलाइन, एंड ट्रेडिशनल ऑफलाइन कम्युनिकेशन टेक्निक्स टू प्रमोट द वेबसाइट proposition and so encourage visits. Achieving the correct mix of traffic building technique is vital
बट डिफिकल्ट, मतलब आपको मिक्स मतलब दोनों चीजें आपको लेके कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीजें लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरह से आपको एफर्ट डालना पड़ेगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करें आपकी वेबसाइट पे या फिर ऑफलाइन यानी कि स्टोर पे। टाइमिंग, when should traffic building occur? Smart e-marketers include both specific campaigns, perhaps। देखो कुछ का होता है एफर्ट, वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, वो हमेशा एक ही तरह का एफर्ट लगाते रहते हैं। कुछ मार्केटर वो हमेशा सोचते हैं कि वो टाइमिंग को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो सोचते हैं कि भाई बस हमारे यहाँ विजिटर्स इंक्रीज होते रहते हैं। कुछ होते हैं कि वो फोकस करते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइम पे, हाँ ये ओकेजन ऐसा है, यहाँ पर हमको ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करें। दोनों तरीके से हो सकता है। Perhaps to launch a site, new product or promotion, but they also make investment in a continuous process to attracting visitors by search affiliates. After all, online customers are looking for product, services, and experiences throughout the year, not only when your campaign is live. मतलब कि यह कह रहा है कि भाई हमेशा लोग जो है तैयार रहते हैं प्रोडक्ट को लेने में, सर्विसेज को लेने में। ठीक है, तो आप कंटिन्यूअसली भी एफर्ट लगा सकते हो। लेकिन जो चीज़ मैंने बताई वो भी सही है कि मतलब अगर आप कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, उस समय आपको लगता है कि आपकी सेल इंक्रीज़ हो सकती है, लोग ज़्यादा विज़िट कर सकते हैं, उस समय आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगा सकते हैं। इट अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई आप नंबर ऑफ विज़िटर्स जो आपके विज़िटर्स हैं, वो क्वालिटी विज़िटर्स है या केवल क्वांटिटी में है? वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। मतलब बस केवल विजिट ही कर रहे हैं, कन्वर्जन रेट वही जो तुमने अभी बताया था कि कन्वर्जन रेट कितना है आपका। लोग जो है आप बस केवल आकर आपका प्रोडक्ट देख रहे हैं, आपके आपके वेबसाइट ही एक्सेस कर रहे हैं, बाकी कुछ परचेज नहीं कर रहे हैं, तो भी वो आपके लिए नहीं सही है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं, इट इज नॉट ट्रैफिक क्वालिटी, it is traffic quality not quantity that really indicates the success of traffic building campaign। ठीक है, आपने अगर ट्रैफिक बिल्डिंग कैंपेन चलाया रखा है, आपने जो है एफर्ट डाले और नंबर ऑफ विजिटर्स को इंक्रीज किया, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, वो प्रोडक्ट आपका बिक नहीं रहा है, तो प्रॉब्लम है आपके एफर्ट में। ठीक है, तो फिर आपका वो जो भी एफर्ट है वो सही डायरेक्शन में नहीं है, आपको कुछ अलग से करना पड़ेगा वहाँ पर। ट्रैफिक क्वालिटी इज हाई इफ साइट विजिटर्स आर विद इन द टारगेट ऑडियंस। अभी वही बात है ना, अब अगर आप अपने टारगेट ऑडियंस या आपके पोटेंशियल जो भी ऐसे कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं जो जिसके पास पोटेंशियल है, जिनके पास नीड है, तभी आपका कन्वर्जन रेट हाई होगा। तो वही चीज़, ठीक है? अगर आप मान मान लीजिए एफर्ट इस तरह लगा रहे हैं कि वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँच रही है, लेकिन ऐसे लोगों तक पहुँच रही है जो आपके टारगेट ऑडियंस नहीं है, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स नहीं है। तो आपका सारा वो एफर्ट जो भी है, वो फिर वो वेस्ट हो रहा है, ठीक है? Target audience for the website and if they respond in line with the communication objectives. Next. ये सारे देखिए, ये सारे ऑप्शंस हैं फॉर ट्रैफिक बिल्डिंग। किस तरह से आप ऑप्शंस अवेलेबल इन डिजिटल कम्युनिकेशन मिक्स फॉर ट्रैफिक बिल्डिंग, जहाँ यहाँ पे सर्च मार्केटिंग है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सर्च मार्केटिंग में एसईओ, पीपीसी, पेड सर्च, ठीक है। ऑनलाइन तरीके, पीआर, ऑनलाइन पीआर, वो भी हम लोग को आगे पढ़ना है पीआर, ठीक है, वो बाद में हम लोग देख लेंगे। उसके बाद ऑनलाइन पार्टनरशिप, ऑफलाइन भी तरीके हैं, ये सारी चीजें भी आप पढ़ चुके हो। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, ये कुल मिला के ये सारे मेथड्स हैं, ये सारे तरीके हैं, ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप ट्रैफिक बिल्डिंग कर सकते हो। इंटरैक्टिव एड हो गया, ईमेल हो गया, वायरल मार्केटिंग हो गया, ठीक है। तो ये सारे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को कॉम्बिनेशन बना के चलना है, दोनों तरीके से आपको प्रमोशन करना है। लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। जैसे अगर मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया, ब्लॉग, जैसे ब्लॉग ब्लॉग मेरा ब्लॉग है, मैंने उधर इन्फॉर्मेशन दिया, अपनी वेबसाइट की लिंक उधर दे दिया, शेयर कर दिया। इससे क्या हो गया, लोगों को अगर जो है, लोगों ने उस लिंक पर अगर क्लिक करेंगे लोग, तो वो मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं ट्रैफिक बिल्डिंग केयर करने के लिए एफर्ट लगा सकता हूँ। इस तरह जो भी मेथड है, जैसे ईमेल है, ईमेल पे मैंने इन्फॉर्मेशन दी, जो है उसके साथ ही वेबसाइट की लिंक भी दे दी कि भाई और इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप ये वेबसाइट पे एक्सेस कर सकते हो। इस तरह से आप एफर्ट डाल सकते हो ऑनलाइन। और ऑफलाइन भी जो तरीके हैं, न्यूज़पेपर आपका हो गया, उधर आप ऐड देकर या फिर टीवी पर ऐड देकर वो काम कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं एक-एक करके यहाँ पर। इज वेबसाइट ट्रैफिक स्टिल रेलेवेंट? इज वेबसाइट ट्रैफिक इज
sorry, is website traffic still relevant for the modern digital marketing? वेबसाइट ट्रैफिक इंक्रीज करना ही क्या जो है सही मतलब जो भी आप वेबसाइट ट्रैफिक इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि यहाँ आजकल क्या हो रहा है ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आपके पास सोशल मीडिया भी है, आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट भी है। तो केवल आपकी वेबसाइट पे विजिट करने से क्या वो आपका एफर्ट सही है, वो देखते हैं। द नंबर ऑफ विजिट टू योर वेबसाइट यूज टू बी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैट्रिक इन द अर्ली एज। ठीक है, केवल आप अपनी वेबसाइट पर जो है नंबर ऑफ विजिटर्स जो है वो उसको मेजर करके आप नहीं पता कर सकते कि भाई हाँ, आपका जो भी ट्रैफिक बिल्डिंग के लिए आपने एफर्ट लगाया वो सही डायरेक्शन में, क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट भी है, आपके पास सोशल मीडिया जो है पेजेस भी है, बहुत सारी चीजें हैं आपके पास। ठीक है, तो वो बता रहे हैं यहाँ पे द नंबर ऑफ विजिट्स टू योर वेबसाइट used to be the most important metric in early days, पहले की बात कर रहे हैं, of the internet, and especially when the idea of buying and selling on website e-commerce rose in popularity. Back then the website was the only viable platform. ठीक है, पहले क्या होता था, केवल वेबसाइट ही ऐसा प्लेटफॉर्म होता था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता था। ठीक है, वेबसाइट वाज ओनली वाइबल प्लेटफॉर्म वी हैड टू प्रमोट आवर बिजनेस। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है। देयर वाज नो सोशल मीडिया, नो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, यूट्यूब जैसे, जस्ट द वेबसाइट। However, with all the different platforms we have today, as well as arrival of more sophisticated analytic tools, अभी हमारे पास प्लेटफॉर्म है, अलग अलग एनालिटिक टूल्स है जिनकी हेल्प से आप बता सकते हो कि भाई कितने नंबर ऑफ विजिटर्स आए, क्वालिटी क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी विजिटर्स कितने हैं, वो सारी टूल की हेल्प से आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी, फैसिलिटी भी अवेलेबल है। नाउ देयर आर मेनी डिफरेंट मैट्रिक्स, they can give us a better insight as to what our website traffic really bring to the table such as। तो अभी आपके लिए बहुत आसान है उसको मेजर करना कि जो भी आप ट्रैफिक बिल्डिंग एफर्ट डाल रहे हो कि उसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, जो एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट क्या है, उसको आसानी से आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे टूल्स है आपके पास, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है आपके पास। पहले क्या होता था, केवल वेबसाइट है, आपने देखा हाँ टोटल नंबर ऑफ विजिटर इतने इंक्रीज हुए, हाँ ये मेरे एफर्ट का ये रिजल्ट है। ठीक है, केवल आप वेबसाइट पर ही फोकस करते थे, अभी ऐसा नहीं। नेक्स्ट, तो अभी यहाँ पे चेक कैसे करते हैं, दो देखो कि जो है मैट्रिक मतलब मेजर कैसे करते हैं, दो चीजें हैं यहाँ पर, ड्वेल टाइम एंड बाउंस रेट। बाउंस रेट मतलब कितने टाइम, कितनी जल्दी आपके जो भी विजिटर्स जो भी आ रहे हैं कितनी जल्दी उधर से चले जा रहे हैं। ठीक है, बाउंस रेट, या ड्वेल टाइम मतलब कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उस वेबसाइट पे, वो आप मेजर करते हैं। ठीक है, a lot of incoming traffic won't give you any value when they leave immediately, वो तुरंत छोड़ के चले जाते हैं। तो इसका मतलब अगर वेबसाइट पे आपने गए और तुरंत आपने लीव कर दिया, लेफ्ट कर दिया, ठीक है, तुरंत आपने वेबसाइट क्लोज कर दी, तो मतलब वो फिर आपके लिए वही बात है, वो क्वांटिटी विजिटर्स है, क्वालिटी विजिटर, वो क्वालिटी विजिटर नहीं है। ठीक है, मॉनिटरिंग यूजर एक्सपीरियंस मेट्रिक्स लाइक बाउंस रेट एंड dwell टाइम provide us with better insight of our ideal audience and how they behave। तो अभी ये क्या एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप पता कर सकते हो कि कितने आपके कस्टमर्स, कितने परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स आपके जो है उनका बाउंस रेट कम है, वो जल्दी से चले जा रहे हैं, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं आप आपकी वेबसाइट पे, तो उस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है, कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग अ विजिटर, वी कैन वर्चुअली गेट एनी अमाउंट ऑफ ट्रैफिक वी वांट फ्रॉम पेड सोर्सेज। जैसे पेड सोर्सेज क्या है, आपने सर्च इंजन जो भी है या फिर सर्च इंजन पर आपने पे किया, और जो एडवर्टाइजिंग और जो बैनर वगैरह ऑनलाइन होते हैं उधर आपने पे किया। ठीक है, उस तरह से आप विजिटर्स को इंक्रीज कर सकते हो। तो वहां पर आप चेक करते हो कि भाई आपको विजिट कराने के या कॉस्ट क्या पड़ रही है आपकी। ठीक है, हाउ एवर इफ वी आर नॉट केयरफुल we might end up losing money even if we bring in a lot of traffic। ठीक है, तो अगर आप उधर मतलब ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, आपके एक्सपेंसेस, अभी आप पेड मेथड से अगर आप ट्रैफिक बिल्डिंग कर रहे हो तो वहां पर आपको पे भी करना पड़ेगा, जैसे पीपीसी है, पे पर क्लिक।
अगर आपको ज़्यादा क्वालिटी विजिटर नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा, वो लोग विजिट करेंगे, क्लिक करेंगे और फिर आपकी वेबसाइट को छोड़ देंगे, मतलब लेफ्ट कर देंगे। अ, वो जो है उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं एक्सेस करेंगे, ठीक है? तो इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन आपका जो भी प्रॉफिट है वो उस उतना नहीं इंक्रीज़ होगा जितना होना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए दोनों चीज़ों को आपको देखना है कि बाउंस रेट क्या है और जो पर विजिटर, ठीक है? विजिटर चार्ज क्या है? आपको कितना पे करना पड़ रहा है उस विजिट्स को इंक्रीज़ करने में। कन्वर्जन रेट वही चीज़, फिर अभी कन्वर्ट कितने हो रहे हैं? विजिट्स आ रहे हैं, लेकिन कन्वर्ट कितने हो रहे हैं? What percentage of website visitors actually convert into prospects and later on into paying customers? ठीक है, they will provide us with a clean clearer clear picture whether we are bringing the right audience or just random worthless traffic. As we can see, there are many more factors to consider beyond raw वेबसाइट ट्रैफिक डेटा, ठीक है? तो वही चीज़ है, अगर कन्वर्जन रेट आपका हाई नहीं होगा, अगर जो है क्वालिटी कस्टमर आपके पास नहीं होंगे, तो कन्वर्जन रेट आपका हाई नहीं होगा। कन्वर्जन आप ये क्या हुआ? एक सेकंड। हाँ, तो वही है, कन्वर्जन रेट पे भी आपको फोकस करना है, उधर भी आपको देखना है कि जो है वो कन्वर्जन रेट कितना है, आपके पास क्वालिटी विजिटर्स है कि नहीं है। नेक्स्ट, इफेक्टिव ट्रैफिक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज। अभी स्ट्रेटजीज पे आ जाते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी कैन डिवाइड ट्रैफिक स्ट्रेटजीज इनटू थ्री मेन कैटेगरीज, ठीक है? जो पहला मेथड है, जैसे अभी मैंने बताया, पेड, मतलब वहां पर आप पे करते हो, चाहे वो वेबसाइट हुआ दूसरा कोई, या फिर वो सर्च इंजन कोई है, ठीक है? आपने उसको पे किया अपने प्रमोट करने के लिए, अपने नंबर ऑफ विजिटर्स को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है? एक तो ये मेथड हो गया, यूजिंग पेड एडवर्टाइजिंग एंड अदर पेड प्रमोशनल चैनल्स टू गेट ट्रैफिक। The plus side of paid channels is that it will generate traffic fairly quickly. यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम आपको जो है नहीं लगता, मतलब आपको तुरंत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। आपने आज पे किया और नेक्स्ट डे से आपको आपके विजिटर्स इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? बट द मेन डाउन साइड इज दैट इट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है? ये एक्सपेंसिव हो सकता है, आपकी कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है ये मेथड। बाकी रिजल्ट तो आपको तुरंत मिलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा मेथड है अर्न्ड, ठीक है? व्हेन अदर साइट इन्फ्लुएंसर्स, अगर हम दूसरी वेबसाइट की बात करें या इन्फ्लुएंसर्स, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अबाउट इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है? इन्फ्लुएंसर्स एंड आवर मीडिया लिंक टू योर वेबसाइट और पेजेस फॉर फ्री, ठीक है? जो इन्फ्लुएंसर्स है, दूसरे वेबसाइट्स है, जो मीडिया है, वो आपकी वेबसाइट की लिंक को फ्री में अगर शेयर कर रहे हैं, ठीक है? लिंक टू योर साइट और पेज फॉर फ्री, गिविंग यू अ सोर्स ऑफ ट्रैफिक, ठीक है? मतलब वो बोल, सपोज कोई दूसरी वेबसाइट है, उन्होंने कहा भाई आप हमारा लिंक वो आप शेयर करो, हम आपका लिंक शेयर करते हैं। इस तरह से अगर आप तो जो है वहां पर आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, और मेरे विजिटर्स उधर विजिट करेंगे और उनके विजिटर हमारे मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। द एडवांटेज ऑफ अर्न्ड channel is that they can easily boost your credibility, but it's very hard to control। लेकिन यहाँ पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो सारी चीजें दूसरे के हाथ में होती है। You might get traffic coming from irrelevant site। तो लेकिन अब वो भी चीज है कि अब दूसरी वेबसाइट में उनको आपके कॉम्पिटिटर्स तो आप ये ऐसा कुछ करेंगे नहीं, ठीक है? आपको एक अलग तरह की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जिनका जिनका जो भी प्रोडक्ट है या वो बिल्कुल आपके प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग होगा। तो वहाँ पर जो लोग विज़िट कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपके टारगेट ऑडियंस हो या आपके पोटेंशियल कस्टमर। वो एक प्रॉब्लम है वहाँ पे, ठीक है? नेक्स्ट, ऑर्गेनिक। ये तो आप लोगों को पता है, ऑर्गेनिक जो मेथड है, मतलब अगर मैं एसईओ की बात करूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? उस तरह से आप
मतलब अगर कोई सर्च इंजन पे जाता है, वहाँ पे कीवर्ड के थ्रू सर्च करता है और अगर आपकी वेबसाइट की लिंक वहाँ पर आ रही है, तो वो बिल्कुल ज़रूर आपकी वेबसाइट पे विज़िट करेगा ही करेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए मुझे अब मेरा एसईओ जो है इम्प्रूव करना होगा, वहाँ रैंकिंग को इम्प्रूव करना होगा। Building valuable, relevant content and promote it through local SEO, Google and Google My Business and other channels to generate organic traffic. The main objective of organic traffic is that is sustainable and generally will produce higher conversion rate. The downside is that it can take long time before you can generate result। यहाँ पे यही एक प्रॉब्लम है कि आपका ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि बस आपने आज किया कल से आपको रिजल्ट मिल गया, आपकी रैंकिंग इम्प्रूव हो गई। नहीं, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। मैंने जैसे बताया था तरीका किस तरह से आप अपने वेबसाइट का एसईओ कर सकते हो, आप वहाँ पे कंटेंट आपका जो है किस तरह का है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कीवर्ड्स, कंटेंट, ठीक है? तो वो किस तरह से है, उस तरह फिर नंबर ऑफ विजिट्स उसके अकॉर्डिंग फिर आपको रैंकिंग जो है वो सर्च इंजन के थ्रू आपको रैंकिंग मिलती है और फिर आपका वेबसाइट वो डिस्प्ले होती है रिजल्ट्स में, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में, ठीक है? तो वहाँ पर वही है बात, आपको एक बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है और कंटिन्यूअस एफर्ट की। ऐसा नहीं है कि बस एक बार मैंने रैंकिंग मैंने इम्प्रूव कर ली, बस वो हमेशा वैसी ही वो ही रैंक पे मैं रहने वाला हूँ, नहीं। आपको कंटिन्यूअसली उधर एफर्ट लगाते रहना पड़ेगा क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी लगा रहे हैं, तो आपको उनसे बेटर परफॉर्म करना होगा, तभी आपकी रैंकिंग अगर आपने अचीव कर ली है हाई रैंक, तो आप वहाँ पर सस्टेन कर पाओगे, उसको रिटेन कर पाओगे, ठीक है? Each of these different channels will require different tactics and approaches. So let us discuss one. Okay, ठीक है. How to use paid channels effectively. ठीक है. अभी paid channels की बात करते हैं. The key in using paid channels to generate traffic is targeting. The better you can target your ideal audience, the more cost efficient the campaign will be, and the higher the conversion rate, thus the higher ROI। तो यहाँ का ROI कन्वर्जन रेट, अगर आपका कन्वर्जन रेट हाई होगा तो बिल्कुल ROI भी आपका हाई ही होगा, ठीक है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे कि तरीके बताएं पेड चैनल्स के, जैसे आपके फेसबुक एड्स हो गए या जो भी ऐड कोई दूसरी फेसबुक ही नहीं, दूसरे कोई भी वेबसाइट पर अगर आप ऐड दे रहे हो तो ठीक है, तो वो भी फेसबुक भी एक बहुत अच्छा मेथड है ऐड करने का। आप फेसबुक को पे करो, उनके थ्रू आप ऐड दो, ठीक है? जहाँ से आप, क्योंकि इतने सारे वहाँ पर इतने सारे लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, फेसबुक में इतने सारे लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। तो वहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप सेगमेंटेशन बहुत आसानी से कर सकते हो। आप अपने टारगेट ऑडियंस तक आसानी से पहुँच सकते हो क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप उस बेसिस पे सेगमेंटेशन कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो उस मार्केट को, उस पॉपुलेशन को, और जो आपके टारगेट ऑडियंस है उनको टारगेट कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है? इसलिए फेसबुक थोड़ा-सा बेटर होगा दूसरों से। अ, अगर मैं यूट्यूब या फिर उसकी गूगल की बात करूँ तो उधर इतना आसान नहीं है उसको डिवाइड कर पाना, सेगमेंटेशन कर पाना पॉपुलेशन को। लेकिन इधर फेसबुक में क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी जो भी यूज़र्स हैं, तो उसलिए आसान हो जाता है, ठीक है? फेसबुक एड्स ऑफर वन ऑफ द बेस्ट टारगेटिंग ऑप्शंस, अ, जैसे अभी मैंने बताया टारगेटिंग ऑप्शंस, एंड पेयर्ड विथ इट्स ह्यूज ऑडियंस कैन बी डील कॉस्ट एफिशिएंट सोर्स ऑफ ट्रैफिक, ठीक है? उसके बाद रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग से मतलब है कि आप ने किसी ने अगर कोई कस्टमर है, उसने आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ सर्च किया या कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने की कोशिश की, तो आपको पता चल गया हाँ, ये जो है पोटेंशियल कस्टमर है, तभी इसने जो है हमारी वेबसाइट पे विज़िट किया या हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पे उसने विज़िट किया हुआ है। तो आप उसको डिफरेंट डिफरेंट मेथड से वापस फिर से उसको रिकॉल कर सकते हो, जैसे कि ईमेल के थ्रू या फिर ये पेड एड्स के थ्रू, ठीक है? इस तरह से आप उनको बता सकते हो कि हाँ, जो है रिमाइंड करा सकते हो कि भाई आपने ये प्रोजेक्ट देखा था तो ये इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन और
आप ले सकते हो। इस तरह से आप रीमार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी के साथ जा सकते हो, ठीक है? ये भी एक पेड मेथड है रीमार्केटिंग। Remarketing is a relatively new and effective way to promote your website, which essentially works on displaying your ads only to people who have visited your site or have triggered certain actions. आप लोग ने देखा होगा, नोटिस किया होगा, ये चीजें आपके साथ होती होगी। आपने कुछ सपोज मुझे मोबाइल लेना है, मैंने क्या किया, मोबाइल गूगल पे गया, मैंने मोबाइल सर्च किया, ठीक है? या मैं कोई कोई सैमसंग या फिर दूसरा कोई भी फ़ोन पे मैं उसकी वेबसाइट पे चला गया या ई-कॉमर्स वेबसाइट है फ्लिपकार्ट, अमेज़न, वहाँ पे मैंने मोबाइल फ़ोन सर्च कर लिया, ठीक है? अभी क्या हो गया, उनको पता चल गया कि हाँ, इसके पास पोटेंशियल है, इसको खरीदना है, इसके पास नीड है प्रोडक्ट की। तो वापस उन्होंने फिर से वो रीमार्केटिंग स्ट्रैटेजी शुरू की, मतलब कि आपको ईमेल पर भी फिर वही वही दिखने लगेगा, उसी तरह के ऐड आपको दिखने लगेंगे या आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, तो आपको वही उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको ऐड वगैरह, बैनर वगैरह दिखने शुरू हो जाएँगे, ठीक है? या फ़ेसबुक ओपन करते हो, तो वहाँ भी आपको उसी तरह के दिखने लगेंगे, हर जगह वही ऐड, वैसे ही ऐड। तो इस तरह से भी मार्केटिंग या प्रमोशन या फिर क्या स्ट्रैटेजी, इस तरह से भी स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, ठीक है? फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स ऑफर ग्रेट रीमार्केटिंग ऑप्शंस। ये ऑप्शंस किधर अवेलेबल है? फेसबुक एड्स और गूगल एड, और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन ये 2 मेन है, फेसबुक एड्स और गूगल एड्स। इनके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप यहाँ से इन इस प्लेटफ़ॉर्म से आप